एक और कहानी मुझे याद आती है। दो भिक्षु, ऐसी गाथा है कि दो भिक्षु एक बुद्ध पुरुष से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक कसाई मिला। उस कसाई को देख करके उन लोगों ने बड़ी दया की उस पर और कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम जीव जंतुओं का वध करते हो, कितना तुम्हें पाप लगता है। हमें देखो, हम तो भिक्षु का जीवन बिता रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमें हमारा अनुसरण करो। यह क्या तुम पाप कर्म में लीन हो, अपने को लगाए हुए हो। कसाई ने कहा कि आप ठीक बात कहते हैं, पर मैं तो एकदम मलिन बुद्धि हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो ध्यान वगैरह का कुछ भी अता पता नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। पर आप लोग जो कह रहे हैं वह बात मुझे समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं किसी के दर्शन को, हमारे साथ आओ, चलो देखो। तो उसने कहा कि मैं इन गंदी आंखों से कहां जाऊंगा देखने के लिए, जिन आंखों से मैंने हत्या की है, जिन आंखों का उपयोग करके वध किया है, जिन कानों से मैंने चीखें सुनी है, मरते हुए पशुओं की कराह सुनी है, जिस हाथ से सिर्फ मैंने रक्त और मांस को ही चीरा फाड़ा है, उन ऐसे शरीर को लेकर, ऐसे आंख को लेकर के मैं कहां जाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक चीज है, आप उसे ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, क्या है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा तो मेरा हृदय ले जाओ। मेरा शरीर दूषित है, आंखें दूषित है, कान दूषित है, हाथ दूषित है, मेरा हृदय दूषित नहीं है। मैंने अपने हृदय से किसी का वध नहीं किया, मैंने अपने हृदय से किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यह मेरा कर्म था, यह मेरी ऐसी सिखावन थी, कसाई के घर में पैदा हुआ था, मुझे ऐसे संस्कार मिले, मुझे ऐसी आजीविका मिली, जिसके क्रम में मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मेरा हृदय जो है वो अक्षत बना रहा, वो अछूता बना रहा है। उसे लेके जाओ, उसे ले जाकर के वहां पे उनके सामने समर्पित करना, उन बुद्ध के सामने समर्पित करना, शायद उससे कुछ कल्याण हो जाए। उसने अपना हृदय निकाल करके दे दिया, अपनी छाती चीर करके दे दिया। पहले तो वे सब थोड़ा चकित हुए, ये सब क्या हो रहा है, पर अब घटना घट गई। उसने हृदय चीर करके दे दिया, मृत्यु भी हो गई होगी उसकी। गए वहां, जब वो लोग पहुंचे तो उन बुद्ध पुरुष ने इन दोनों लोगों को संकेत किया, कहा कि तुम लंबे समय से तुम लोग ध्यान कर रहे हो, पर तुम्हारे ध्यान में कोई गति नहीं हो रही है। ऐसा करो, यह जो उबल रहा है पानी, एक बड़े बर्तन में पानी उन्होंने उबलने को रखा हुआ था, इसमें दोनों लोग छलांग लगाओ। अब इन दोनों ने जब उबलता हुआ पानी देखा, नीचे धधकती हुई आंच देखी बड़े से कराह में, उन सब के अंदर 100 तरीके की हिचकन शुरू हो गई, 100 तरीके की उपद्रव शुरू हो गए उनके दिमाग में। अरे पता नहीं ये कैसी बात कर रहा है, कैसी बकवास कर रहा है, और कोई जान थोड़ी दे देगा। अरे भाई ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा इनलाइटनमेंट तो ठीक है, पर ये तो सीधे मौत है, इसमें थोड़ी कुछ कोई कर देगा। हम लोग तो ऐसे ही हैं ना, हम किसी को गुरु भी कहते हैं और एक पल में उसकी बात को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम वही बुद्धि जो दूसरे को गुरु के रूप में तय करती है, वही बुद्धि एक पल में उसको उतार करके कचरे में फेंकने में देर नहीं लगाती। वस्तुतः किसी को गुरु बनाना भी ये हमारे अहंकार का एक बहुत सुनियोजित ढंग है, जिसमें हम किसी को ऐसी महिमा दे रहे हैं ताकि वह हमको कंसिडर करे कि हमने
तुमसे इतनी महिमा पाई है तो सबसे ज्यादा तुम मेरे सुपात्र हो, सबसे ज्यादा तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, ये तरकीब है। तो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा बरसनी चाहिए, सारी कृपा निचोड़ करके मेरे ही ऊपर बरसाओ। ये तरकीबें, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रसाद उतरना चाहिए आपका। हमारा मन बहुत कुटिल है जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसा नहीं होता। पानी की तरह लोग, काई की तरह लोग फटते चले जाते हैं। उन दोनों ने काफी देर तक सोच विचार करते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। तभी एक भिक्षु ने दूसरे के कान में कहा कि ये जो हृदय लेकर के आए हैं, इसको ही क्यों नहीं डाल देते हैं, डाल के देख ले क्या होगा। अगर जो जलना भुनना होगा, इसका होना होगा तो हो जाएगा, हमको क्या। और इसके बाद फिर अगर कुछ चमत्कार होता है तो हम भी छलांग लगा लेंगे, दूसरे को भी जची। हिसाबी मन हमारा, धंधेबाज बड़ी बुद्धि का मन, वो ऐसे ही तो सोचता है, पहले आजमा ले, पता लगा ले, सत्यापन कर ले, जांच ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े। पहले सारे अनुमान लगा लेंगे कि क्या हिसाब, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसको पता है कि नहीं में पता है, मोक्ष के कितने करीब है, जागरण इसको घटा है कि नहीं, वो सारे हिसाब किताब लगाने में ही पूरा जीवन गुजर जाता है। ध्यान कभी भी जीवन में उतारने का अवसर नहीं मिलता। उन दोनों ने निकाला झोले से उसका हृदय जो है उस खौलते हुए पानी में डाल दिया, और तत्क्षण वह हृदय जो है स्वर्ण बुद्धा के रूप में स्थापित हो गया। एकदम कुंदन जैसा दमकता हुआ वह हृदय, वह सोने की बुद्ध की मूर्ति के रूप में उस पानी में बनकर तैयार हो गया। जब ऐसा उन्होंने देखा, उसके बाद उन्हें इन सबको समझ आया कि ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो स्वर्ण बुद्ध के रूप में हम स्थापित हो जाएंगे। और उन्होंने जब छलांग लगाई तो जल भून करके स्वाहा। वह जो हमारा हिसाबी किताबी मन है वह ध्यान नहीं करता, उससे कभी ध्यान हो भी नहीं सकता। असल ध्यान वहां घटता है जहां हृदय है, जहां हृदय समर्पित हो। अगर हृदय नहीं लगा हुआ है तो ध्यान नहीं घट सकता। फिर ध्यान के नाम पर कुछ मानसिक कसरत हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो पहले नहीं हुई है, उसी को हम लोग ध्यान समझ लेंगे। या फिर कुछ ऐसा होश जो हम साधते हैं, जिसको हमें विधियों के माध्यम से साधने की कला सिखाई जाती है, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। ध्यान जब भी घटता है हृदय के साथ घटता है। वस्तुतः हृदय ही ध्यान को गति देता है, हृदय ही ध्यान को पोषण देता है। वह जो जागरण, जो नैसर्गिक उपस्थिति, नैसर्गिक अवलोकन, नैसर्गिक अवधान, वह हमेशा हृदय से प्रस्फुटित होकर के आता है। उसकी जड़ें हमेशा हृदय में से होती है। और जो ध्यान सिर्फ सोच विचार में होता है वह वैसा ही होता है। वह ध्यान जो 100 तरीके के निष्कर्षों के बाद, न जाने कितनी ज्ञान और न जाने कितने शास्त्र की गुत्थियों को समझ बूझ लेने के बाद, उनके सारे हिसाब किताब बिठाने के बाद जो ज्ञान आता है, वह ज्ञान वैसा ही होता है जैसे उन दोनों लोगों का था। उस ज्ञान में कोई प्राण नहीं होते, कोई रीढ़ नहीं होती, कोई जमीन नहीं होती। वह आगे किसी को हुआ है उसका अनुकरण है। जबकि जो सच्चा ध्यान है वो बाजी लगा देना है, वह अपने उस हिस्से की बाजी लगा देना है जो कोरा है, जो कुंवारा है, जो अछूता है, उसको दांव पर लगा देना। कसाई के पास कुछ नहीं था, उसने कहा कि ये दिल है, ये हृदय है, लो इसी को लेके जाओ, इसी को ले जाकर के बाजी पे लगा देना। हाथ पांव तो मेरे सब अपवित्र हैं, लो इसको ले जाके लगा। जिस क्षण उसके अंदर यह कौंध उठी, उसी समय वो संबोधि को उपलब्ध हो गया। जिसने अपने हृदय को दांव पर लगा दिया, उसके जीवन में ध्यान घट ही गया। कसाई के जीवन में ध्यान घट गया।
और तथाकथित साधकों के लिए, तथाकथित साधकों के जीवन में ध्यान नहीं घटता। तो जो हृदय से लगाया हुआ व्यक्ति है वो बहुत आसानी से ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, जिसने सब दांव पे लगा दिया। और जिन असंभव प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन असंभव प्रश्नों के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें वस्तुतः पूरी तरीके से अपनी सोच समझ का अर्पण है, समर्पण है, और इस मैं का परिपूर्ण वहां पर अवसान है, समर्पण है। और वह अवसान होते ही जिसने परिपूर्ण रूप से अवसान कर दिया, इस असंभव प्रश्न को उठाने का साहस कर लिया कि क्या ऐसी वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरी भूमिका से मुक्त है, और उस असंभव प्रश्न के अनुशासन में, असंभव प्रश्न के शासन में जिसने अपनी पूरी भूमिका को विसर्जित कर दिया, उसके जीवन में नैसर्गिक जागरण उघड़ जाता है। और इस तरह से जो नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आता है वही खुदा है। इसके अतिरिक्त सब केवल मन के खेल है। अगर जागरण नैसर्गिक नहीं है, जागरण साधा हुआ है, जागरण साधने के क्रम में चल रहा है, तो वह बस मन का खेल है। वह मैं की सीमा के अंदर बहुत कहे तो थोड़ी सी तैयारी हो सकती है, पर जागरण नहीं। जागरण घटते ही तत्क्षण वह हृदय को सोखना शुरू कर देता है। जागरण घटते ही खुमारी आनी शुरू होने लगती है।